अभी मैं हूँ कलेक्टर परिसर अंबिकापुर में और आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसे परिवार आए हुए हैं जो पीड़ित हैं और परेशान हैं और इनकी क्या-क्या मांगे हैं हम इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि मैं खुद बताऊंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। इनकी बातें इन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनीता है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि एक जो विधवा महिला है केवलाबाई, उसका जो पुश्तैनी ज़मीन है, उसमें इन लोग 12 सदस्य हैं और इनके घर में 4 बच्चे विकलांग हैं। एक मानसिक बड़ा वाला मानसिक विकलांग है और फिर लड़की गूंगी है और इसका पोता-पोती लोग हैं वो नेत्रहीन है। यहाँ पे जो मेन मांगे हैं आपकी कब से है? ये 15 महीना हो गया। 15 महीना से विधायक साहब, कलेक्टर साहब और एसडीएम और तहसील, बतौली तहसील और आपका सीतापुर तहसील, यही हम लोग करते आ रहे हैं 15 महीना से। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। अभी यहाँ जो आए हुए हैं आप लोग, कि कहाँ-कहाँ गए थे आप लोग इसके लिए? इसके लिए हम लोग एक बार रायपुर भी गए थे तो मुख्यमंत्री साहब से मतलब वो नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाया। उसके बाद में कलेक्टेड आए, कलेक्टेड से आपका तहसील गए, तहसील से फिर सीतापुर, सीतापुर से विधायक, ये करते आ रहे हैं। मतलब 15 महीना से शांत नहीं बैठे हैं। जो हम लोग के समझ में आ रहा है, इनके समझ में जैसे आ रहा है वो करते ही आ रहे हैं। तो अभी कहाँ रह रहे हैं लोग? अभी इन लोग महेशपुर में रहते हैं। जो भी वो ज़मीन जो है दूसरे लोग इनको दिए हैं घर उर बनाने के लिए, बकरी वगैरह चरा के इन लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उसी में एक छोटा-सा टुकड़ा इनको दिए हुए हैं। शासन सभी को घर देती है, लेकिन यहाँ पे 15 महीने से बेघर बैठे हुए हैं परिवार। और जैसे कि इन्होंने बताया कि परिवार में है जो मुखबधिर है, ये देख नहीं सकती हैं और बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं। इनकी ऐसी स्थिति है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपने हक की मांग के लिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीमा हवे। आपका क्या मांग है? बस छोटा सा सरकारी जमीन रही 16 हमन कब्जा कर रहे हैं, वही ला हमन ला दे दे सरकार। कब से मांग है आपकी? बहुत दिन से इते उते कूदत हन, कूद कूद थक जाए तो हमन राष्ट्रपति जगह दे इच्छा मृत्यु मांगे रहें, ओकरू ओहू में कोई सुनवाई नहीं हुई। इच्छा मृत्यु की भी मांग हो चुकी है। इन्होंने परेशान होकर के इच्छा मृत्यु की भी मांग कर दी है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अब का करबो, यही जग बैठबो कल दे घड़ी चौक में। घड़ी चौक में आप लोग धरने बैठेंगे? घड़ी चौक में धरने पे बैठने वाले हैं अपने जमीन को लेकर के, और हमेशा समाज के सेवा के लिए आगे आते रहे हैं। समाज सेवक हैं हमारे साथ सुजान दादा, वो उनसे बात करूंगी कि क्या करेंगे आगे और किस तरह से इनका सहायता करेंगे। देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो हम इस बात को बताना चाहेंगे कि ये बटई केला गांव जो है वहाँ पर इनका 95 डिसमिल ज़मीन है और उस 95 डिसमिल ज़मीन में मेरे ख्याल से 7-8 डिसमिल को एक व्यक्ति कब्जा कर लिया है, जो सामने साइड है जिधर से आना जाना है। दूसरा जो है वहाँ पर आंगनबाड़ी भवन बनने जा रहा है, तो इनका ज़मीन बहुत कम बचेगा। दूसरी बात, आने जाने का भी दिक्कत होगा। तो हमारा निवेदन ये है शासन प्रशासन से कि ये लोग 3 पीढ़ी से वहाँ रह करके आ रहे हैं, जीते खाते आ रहे हैं, उसी में खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, छेरी बकरी चराते हैं, गैया गरू चराते हैं, तो यही इनका जीने का साधन है। आज स्थिति ये है कि उस पर एक आदमी कब्जा कर लिया, फिर दूसरा भवन बनने जा रहा है, तो इनका जमीन और कम हो जाएगा, फिर आने जाने का भी दिक्कत होगा। जबकि उसी गाँव में, हम तो गाँव में गए भी थे, उस गाँव में बहुत सारा शासकीय जमीन है, वहाँ पर कराया जाए। फिर क्या है कि हमारा निवेदन ये है कि ये जो आदिवासी हैं, ये बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, इनको ये सब का जानकारी नहीं होता है कि अपने नाम पर जमीन कराया जाए। जबकि उसी गांव में अन्य वर्ग के लोग जो बाहर से आए, वो लोग अब भी अपने नाम से जमीन करा लिए हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है, विशेषकर माननीय विधायक महोदय से, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इनके जमीन पर जो लोग कब्जा किए हैं उसको हटाया जाए और वहाँ जो आंगनबाड़ी भवन बनने को प्रस्तावित है या बन रहा है, उसको वहाँ न बनने दिया जाए, उसको दूसरे जगह कहीं स्थापित किया जाए। सिस्टम ऐसी है कि एक हक के लिए मारपीट किया जाता है और दूसरा 15 महीने से यहाँ पे अपने हक को मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। ना तो कलेक्टर इसमें संज्ञान ले रहे हैं, ना ही वहाँ के विधायक।
तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी तो ये धरने पे बैठ रहे हैं, अब आगे देखते हैं कि इनके धरने के बावजूद भी यहाँ के कलेक्टर फाइल आगे बढ़ाते हैं और विधायक इनमें हस्तक्षेप करते हैं या नहीं।